हम उदाहरण नंबर 1.6 पढ़ने जा रहे हैं। उदाहरण नंबर 1.6 मैं बुक में से पढ़ देता हूँ, आप समझ और उसको समझा देता हूँ। तो क्या है उदाहरण नंबर 1.6? कहा गया है कि निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल कितना है? 18 न्यूटन। क्या कहा गया है? दो बिंदुवत आवेश कहाँ है? निर्वात के अंदर। तो निर्वात के अंदर यहाँ दिया हुआ है, उनको लिखेंगे हम क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्व में दिया है, क्या दिया है? निर्वात में। तो निर्वात में दिया हुआ है बल कितना दिया हुआ है? निर्वात में 18 न्यूटन। ठीक है, आगे क्या कहा है? आगे है कि यदि इसको 1 mm मोटाई की तथा 6 पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? अगर हम इसको प्रैक्टिकल ऐसे समझें कि ये दो स्थिर बिंदु आवेश है जो किस में रखे हुए हैं? निर्वात में। किसमें है? निर्वात में रखे हुए हैं। अब क्या किया? इसके बीच में 1 mm मोटाई की, जिसका परावैद्युतांक कितना है? 6, उसको रख दिया गया है बीच में। तब पूछा गया है तो बल का मान कितना होगा? तो परावैद्युतांक क्या होता है? यानी आपको परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको कहते हैं, यानी ये आपेक्षिक विद्युतशीलता जो हमने पढ़ी थी, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की परिभाषा लिखते हैं। परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक बराबर होता है निर्वात तथा हवा में स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल। स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल बटा माध्यम में बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल। माध्यम में बिंदु आवेशों के मध्य बल। ठीक है, ये बल कौन सा है? स्थिर विद्युत बल है। बल परावैद्युतांक कितना दिया हुआ है? 6। निर्वात तथा हवा में स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल कितना दिया हुआ? 18 न्यूटन। हमें कैलकुलेट करना है माध्यम में, तो माध्यम में हम लिख देंगे FM। ठीक है, इसको F और इसको माध्यम को FM कैलकुलेट करना है। तो FM कितना हो जाएगा? FM इधर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 यानी 3 न्यूटन। तो माध्यम में कितना बल हो जाएगा? 3 न्यूटन। बिल्कुल सरल था, बिल्कुल सिंपल था। कितना हो गया माध्यम में बल? 3 न्यूटन। परावैद्युतांक अगर हमने परिभाषा पढ़ी थी, इसको एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। किससे? एप्सिलॉन आर, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको बोलते हैं, जो इन दोनों का अनुपात होता है। इस तरीके से आपको उदाहरण नंबर 1.6 समझ में आया होगा, बुक में दिया हुआ है और मैंने आपको समझा दिया। इस परिभाषा के आधार पर इसका आंसर कितना आएगा? 3 न्यूटन। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 1.4। उदाहरण नंबर 1.4 की बात करेंगे। क्या कहा गया है उदाहरण नंबर 1.4 में? कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का मान परिकलन करना है। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तुलना करना। ठीक है, दूरी दी हुई है अपने को और हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी हैं और हमें गुरुत्वाकर्षण बल से इसकी क्या करनी है? तुलना करनी है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल। उसका सूत्र लिखूंगा मैं। सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य जो बल लग रहा है विद्युत आकर्षण बल, उसकी बात कर रहे हैं। क्या सूत्र होगा उसका? स्थिर विद्युती का Fe इक्वल टू ये समानुपातिक स्थिरांक के और आवेश Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होगा कितना होता है?
1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻³ कूलाम। कूलाम ये दोनों जो आवेश होते हैं वो परिमाण में समान होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यानी विपरीत यानी धनात्मक होता है और ये नेगेटिव होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं दोनों का, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब दोनों के बीच में दूरी कितनी दी हुई है, दूरी कितनी दी हुई है, दूरी है 5.3 इंटू 10 की घात माइनस 11 मीटर। 5.3 इंटू 10 की घात 11 मीटर। ठीक है, अब सोल्व करते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य बल को। एफ ई के का मान आपको पता है कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। Q1 और Q2 इन दोनों आवेशों का गुणनफल करेंगे हम। 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। ठीक है, डिवाइडेड बाई इनके बीच दूरी कितनी दी हुई है 5.3 इंटू 10 की घात माइनस 11 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आएगा, कुछ नहीं है, मैंने मान रखा है, आवेशों का मान रखा है और उनके बीच दूरी का मान रखा है। अब इसको मैथमेटिकली हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर ये जो बल का मान आएगा, ये आप खुद कर लेना मैथमेटिकली सोल्व, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप कर सकते हो। तो इसको सोल्व करने के बाद में जो इसका आंसर आएगा उसका मान है 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, आगे ये तो था विद्युत आकर्षण बल। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने अभी इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F, वो क्या होता है G(m1 m2) बटा उनके बीच दूरी। अब इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आपको दूरी पता है 5.3 इंटू 10 की घात माइनस 11 मीटर, ये हमें पता है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान प्रोटॉन का 1.67, प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन यहाँ लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27, 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। इन दोनों के बीच अब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, तो सूत्र हमें पता है यही है। तो गुरुत्वाकर्षण है Fg, बल को क्या लिखेंगे Fg। जी का मान क्या होता है, जी का मान भी आपको बुक में दिया होगा 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11। जी का मान 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, ये यूनिट है उसकी। क्योंकि और द्रव्यमान की यूनिट हमारे पास किलोग्राम में है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ द्रव्यमान लिखते हैं, m1 कितना दिया हुआ है, m1 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 गुणा m2 कितना दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है अपने को 5.3 इंटू 10 की घात माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे, डिराइव करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, तो जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 47 न्यूटन। कितना है 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 47 न्यूटन। तो ये हमने डिराइव कर लिया। तो ये था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल। कैसे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनके बीच की दूरी अपने को दी हुई है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है, प्रोटॉन का आवेश हमें पता है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे और इनके बीच की दूरी का भाग देंगे वर्ग करके, हमारे पास स्थिर विद्युत आकर्षण बल का मान जो आएगा वो ये आएगा। इसके बाद में हमें गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, Fg(m1 m2) बटा r स्क्वायर। तो यहाँ m1 किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, m2 किसका लेंगे, प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1
गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, यानी 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, और दूरी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। तो हमारे पास ग्रेविटी के कारण जो बल आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो इतना आएगा। अब हमें बताना है कि कितना गुना ज्यादा होगा, ये जो बल है वो कितना गुना ज्यादा होगा। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, यानी कौन सा स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना ज्यादा होगा, कितना गुना, मैं ऐसे समझ आ के बता रहा हूँ आपको। तो कितना गुना ज्यादा होगा, एफ ई में भाग दे दो किसका, एफ जी का। ठीक है, जो आएगा वो उसका गुना हो जाएगा। तो एफ ई कितना दिया हुआ है 8.2 इंटू 10 की घात माइनस 8 भाग ग्रेविटी के कारण कितना दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 14। ठीक है, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे 10 की घात माइनस 14 को, ये प्लस में चला जाएगा और इनका भाग देंगे तो ये कितना गुना आएगा, एफ ई बटा एफ जी का अनुपात जो आया है वो है 2.27 इंटू 10 की घात 10⁻39, 2.27 गुणा 10 की घात माइनस माइनस नहीं है 39 है। सॉल्व करेंगे, सॉरी एक मिनट, ये जो ग्रेविटी के कारण जो बल आया था वो कितना आया था 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 47, कितना आया था माइनस 47। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 47 आएगा, यहाँ अपन ने एक गड़बड़ी कर दी, कोई बात नहीं, मैथमेटिकली ये सही कर दिया अपन ने। इसको जब हम भाग दे के करेंगे तो ये प्लस का ऊपर जाएगा, 47 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 39 बचेंगे। इस तरीके से इनका अनुपात आएगा 2.27 गुणा 10 की घात 39। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है 2.27 गुणा 10 की घात 39 गुना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर सकते हो। बस यहाँ पर ये मैथमेटिकल है, ये आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको आसानी से आने लग जाएगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल एवं मध्यारोपण का सिद्धांत।